बेटे के साथ कभी भी जहाज में नहीं बैठूंगा, क्योंकि संजय गांधी जहाज को ऐसा नचाता था कि हवा में ऊपर नीचे कमजोर दिल वाला आदमी तो मर जाएगा। वो इतना तजर्बाकार पायलट था संजय गांधी। लेकिन एक दिन सुबह सुबह उसी खिलौने को लेकर आसमान में उड़ा, फिर वहां से उसकी लाश ही धड़ाम से गिर गई। एक्सपीरियंस था उसको, लेकिन उसी जहाज के खेलने ही में चला गया। 12,000 घंटे जहाज उड़ाने वाला पायलट, वो जब मैंगलोर के एयरपोर्ट पे जहाज लैंड करने लगा, स्पीड पे जहाज था, उसको लगा कि अगर मैं ब्रेक हार्ड लूंगा तो जहाज पलटेगा, सारे मुसाफिर मर जाएंगे। और उनको लगा कि अब जहाज आगे की दीवार से टकराएगा, तो उसने दोबारा उसको फ्लाई किया। जब दोबारा उसको उड़ाया तो आगे जाके गड्ढे में गिरा। सारे मुसाफिर जो दुबई से अपने घर पहुंच चुके थे, एयरपोर्ट पे लैंड करने का मतलब, अगर आपने हवाई जहाज से सफर किया है, अब जैसे ही आधा घंटा पहले बोलता है हम उतरने की तैयारी कर रहे हैं, अब सारे लोग अपना जूता पहनना, घड़ी पहनना, मोबाइल ठीक करना, साहब अब घर पहुंच रहे हैं। लेकिन किसे खबर थी कि जमीन पे जहाज उतरने के बावजूद फिर दोबारा जहाज को फ्लाई किया और आगे गड्ढे में गिरा। 12,000 घंटा तजर्बा रखने वाला पायलट वो खुद मरा और 200 मुसाफिर जो दुबई से अपने घर आ रहे थे, सारे के सारे मुसाफिर मर गए। इसलिए अब ये कहना कि साहब ऐसा कर देते तो नहीं मरता, ऐसा हो जाता तो नहीं होता, ये इस्लामी अकीदे को कमजोर करता है। हुजूर ने फरमाया है कि फला तकुल लव फइन्न लव तफ्तहु अमल शैतान। हदीस में आया है कि जब कोई काम हो जाए, तकदीर पर एतबार करते हुए ये मत कहना कि अगर ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, अगर बाप को एम्स से ले जाते तो नहीं मरता, जल्दीबाजी में डॉक्टर मिल गया होता तो नहीं मरता, अगर मगर मत कहना, उससे शैतानी सोच का दरवाजा खुलता है, यानी अकीदा कमजोर होता है। अकीदा वो कि जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, और मौत का एक फिक्सेड टाइम है। 1 मिनट तो दूर की बात है, 1 सेकंड न आगे होगा न पीछे होगा। ये विश्वास करके आप चलें, अल्लाह ने जिसकी मौत जिस राह में जिस वक्त में लिखी है उससे वो बच नहीं पाएगा। कुरान शरीफ में आया है ऐना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम मजबूत किले में क्यों ना बंद हो जाओ, मौत आके रहेगी। चाहे जहां भाग जाओ, चाहे रोजाना 100 दवाई खाओ, या मजबूत मकान में रहो, एयर कंडीशन बिल्डिंग में रहो, जहां भी रहो मौत आके रहेगी। चाहे सदन में रहें, पार्लियामेंट में रहें। इसलिए कोई घबराए नहीं कि साहब वो मर क्यों नहीं रहा है। घबराए नहीं कि ये 3 आदमी जो पूरे हिंदुस्तान को परेशान किए हुआ है, ये मर क्यों नहीं रहा है। मरेगा कैसे, अभी उनका वक्त ही नहीं आया है, तो मरेगा कैसे होगा। और जिस दिन वक्त आएगा, लखनऊ का पंडित जी भी नहीं रहेगा, गुजरात के शाहजी भी नहीं रहेंगे, और 56 इंच चौड़ा सीना वाला वो शख्स भी नहीं रहेगा। कोई नहीं रहेगा जो इस्लाम मिटाने की बातें कर रहा है। वो जान ले कि जब उनका वक्त आएगा तो 1 सेकंड आगे जा नहीं पाएगा। जिस इस्लाम को मिटाना चाहता है वो तो नहीं रहेगा। अलबत्ता कौन इस्लाम रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। मसलके आला हज़रत फैज़ाने आला हज़रत खलीफे ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सारे मेहमान शोरा को सलामत रखे कि आप लोग जमींदार हैं और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस करने वाले लोग हैं, और मगर आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है हमारे मेहमानों को, जो रिस्पॉन्स हमारे ये मेहमान अपने भाइयों को
दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। अभी आपने देखा कि साहब नात पाक पढ़ने वालों का एक सिलसिला जारी था, खूब नवाज रहे थे हमारे नादिर भाई, हमारे साहब अख्तर परवाज नईमी, अजमल अजीज़ी, ये सब नवाज रहे थे। ये काम आपका था, इन मेहमानों का नहीं था। मगर चूँकि आप पहल नहीं कर रहे हैं तो इन्होंने पहल किया। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। ये सब कुछ नासिर की मोहब्बत में लोग कर रहे हैं, वरना इस दारुल कलीमिया में बहुत सारे जलसे हो चुके। हिंदुस्तान के चूटी के शोरा आए थे, एक बार मुशायरा मैंने करवाया था। उस मुशायरे में अपने ज़माने के चमकते हुए शोरा शाहिद यूसुफी, रईस कौसर भागलपुरी और साहब हैदर परवाज, हैदर लारी, मतीन से सलामी, यानी हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट शोरा सब यहाँ आ चुके थे, सब आए थे, बड़ा अच्छा था। लेकिन इलाके के इतने शोरा भी उस मुशायरे में नहीं आए थे। जिनको मैंने बुलाया था बाहर के मेहमान को, वही लोग आए थे। और हमारे ये सारे अहबाब दोस्त नहीं आए थे। लेकिन क्या मोहब्बत थी नासिर की इनके दिल में कि बुलाने पर भी इतने लोग नहीं आते जितने लोग बिन बुलाए आ चुके हैं। अगर यकीन नहीं आए तो फिर मैं अभी 5 महीने के बाद मैं जलसा करने वाला हूँ, रमज़ान से पहले। ये हमारे सारे दोस्त मोहब्बत में शायद आ जाए, मगर दावत जिनको देंगे वही आएंगे, दूसरे कोई नहीं आएंगे। लेकिन ये नासिर रज़ा की मुस्कुराहट, खिदमत का जज्बा, अपनी तरफ से दोस्ती का जाल फेंकने वाला, सख्त से सख्त दिल को मोम करने वाला, अपनी खिदमतों से दिल जीतने वाला, कम उम्र का उभरता हुआ नाथान जो इतनी तेजी में हिंदुस्तान में फैला कि दूसरे लोगों को 50 साल लग गए फैलने में, जो सिर्फ 5 साल में नासिर रज़ा को फैलने का टाइम लगा। इतनी खूबसूरत आवाज, क्या कहना, आवाज से ज्यादा खूबसूरत उनका अखलाक था। जब भी उनको पता चलता कि हजरत मदरसे में आ गए हैं, वो तरह मिलने नहीं आता था। वो अपने साथ में एक चॉकलेट ही सही, एक गिफ्ट लेके मिलने आता था। वो जानता था नाश्ता का टाइम है अभी और हजरत को बिरयानी बड़ी पसंद है, वो बिरयानी लेके आता था। सिर्फ मेरे साथ नहीं, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबके साथ उनका ये रवैया रहता। वरना ये 26 साल का छोकरा साहब 80 साल के बूढ़ों का दिल कैसे जीत लिया? वो दिल इसीलिए जीता कि मुस्कुराता रहता था, वो दूसरों के लिए दिल बिछाता रहता था। जहां कोई बेचैन रहा तो उनके बोलने से पहले डॉक्टर के यहाँ से दवाई लेके आ जाता था। यानी यही वो अदाएं थी उनकी जो इतने सारे लोगों को बिहार, बंगाल, कहां से खींच के ले आई हैं। आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि नासिर मर गया है, यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि वो कहीं बाहर है या इसी मुशायरे में बैठा हुआ। वो इस तरह से अखलाक, और जाहिर सी बात है अखलाक बहुत बड़ी दौलत है। हम अपने गांव में देख चुके हैं एक आदमी को, गरीब था वो शख्स, मैं बड़े बड़े लोगों के जनाजे में नहीं रह पाता हूँ। ये उनकी कम किस्मती नहीं है, मेरी कम किस्मती है। मैं घर से बाहर रहता हूँ अक्सर और नहीं जा पाता हूँ उनके जनाजे में। मेरी चची मर गई, अपनी ख़ास चची, नहीं रह पाया। मेरी अपनी ख़ास बड़ी बहन मर गई, उनके जनाजे में नहीं था। ये आज से 12-13 साल पहले मैं राजस्थान के दौरे पे था। उस वक़्त मोबाइल भी उतना वर्क नहीं करता था, तो यहाँ मर गई और मैं नहीं आ पाया। लेकिन एक गरीब शख्स था, उनके जनाजे में मैं शरीक हुआ। इत्तेफाक से मैं घर में था। जब मैंने देखा बड़ी तादाद जनाजे की नमाज में शामिल होने वाले लोगों की, तो मैं दंग रह गया कि मेरे गांव में 500 बीघा जमीन का जोतने वाला शख्स मौजूद है। मैं इतना बड़ा जनाजा कभी नजर नहीं आया। और ये गरीब आदमी, मजदूरी करने वाला आदमी, जो मेरे घर में मजदूरी करता था, जिनके सामने मैं पैदा हुआ, जो मेरे घर में आके मुझको खिलाया करता था, और वो शख्स इतना हरदिल अजीज कैसे बना कि हजारों की तादाद में लोग उनके जनाजे में शरीक हो गए। जब मैंने गौर किया तो एक अदा थी उनकी, वही हुजूर ने फरमाया है कि क़यामत के दिन बंदों के आमाल जब तौले जाएंगे
तो सबसे ज्यादा वजनी जो अमल होगा वो बंदे का हुस्न अखलाक होगा। जो लोग गसीला चेहरा लेके दूसरों से मिलते हैं, हर वक्त मूड बना के रहते हैं, साहब ठीक से मुसाफा तक नहीं करते हैं, सलाम का जवाब तक खुश दिली से नहीं देते हैं, अपने घर में आते हैं तो तेवर चाहा के आते हैं, दोस्तों को देखने के बाद इनको गुस्सा आता है, मेहमान को देखने के बाद गुस्सा आता है, कोई मुअज़्ज़ज़ आ जाए तो कुर्सी से उठने में उनको परेशानी होती है। ऐसे बदअखलाक एक भी दोस्त उसका नहीं मिलेगा। जिसकी जबान खराब है, जिसका अखलाक खराब है, जो मफाद परस्त सेल्फिश खुद गर्ज है, एक भी दोस्त उसका नहीं होता। लोग उसे तन्हा छोड़ देते हैं। समाज में जो कैलेंडर है, जो दूसरों का नाम बिगाड़ के लेता है, जो दूसरों की गीबत और शिकायत करता रहता है, जब भी देखो शिकायत की पोटली लेके बैठा हुआ है। चाय की दुकान पे, मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद, अरे उस मौलाना की बात मत बोलो वो ऐसा है, उस शायर की बात मत बोलो वो वैसा है, अरे उस नेता की बात मत बोलो वो ऐसा है, अरे उस आदमी की क्या बात करते हो वो ऐसा है। जो ऐसा वैसा करता रहता है और सोचता है कि मैं सबसे अच्छा हूं और सारे लोग तबाह बर्बाद हो गए। हदीस में आया है कि जो ये बोलता है कि सब तबाह हो गए, तो समझ लो कि सबसे बड़ा बर्बाद वही शख्स है। इसलिए हमेशा शिकायत की पोटली लेके मत बैठा कीजिए। चौक चौराहे पे जबान से अच्छी बात निकालिए या नहीं तो चुप रहिए। बस यही फॉर्मूला है, या तो अच्छी बात बोलिए या चुप रहिए। इस पर अगर मेरी माँ, बहन, बेटी अगर घर में अमल करें, या तो अच्छी बात बोले या चुप रहे, और इस पर अगर उसका अमल हो गया तो 90 साल की बूढ़ी वो हो जाएंगी। न शौहर का तमाचा उनको मिलेगा, न शौहर की तलाक उनको मिलेगी। आज जो हर घर में लत्तम और जुत्तम का माहौल है, सिर्फ जबान की वजह से, यानी सिर्फ सास की गीबत, ननद की गीबत, और साहब भाई की गीबत, यानी मेरे सारे रिश्तेदारों की गीबत की पोटली लेके औरत बैठ जाती है। अब जाहिर सी बात है, ब्लड कहां जाएगा? ठीक है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दुश्मन है, जमीन जगह के मामले में से लड़ाई है, लेकिन ब्लड कहां जाएगा? खून का रिश्ता कहां जाएगा? बीवी हमारी बोलती है कि सब कुछ लुटा दो भाई के पीछे, सब कुछ लुटा दो अपनी बहन के पीछे, सब दे दो अपनी फूफी को। ठीक है, वो बोलती है, लेकिन वो बोलती है पहले दुश्मनी है भाई से, सुनता तो हूं, लेकिन जब ब्लड का रिश्ता सामने आता है तो जोरदार तमाचा बीवी के चेहरे पे लगता है। वो कहता है कि मैं सब कुछ लुटा दूंगा, वो मेरा भाई है, तुम तो आज है मर जाएगी, तुम तो आज है तुमको मैं तलाक दे दूंगा, तुम आज है चली जाएगी, लेकिन ये खून का रिश्ता यहां से लेके कयामत तक बाकी रहेगा। इसलिए हर माँ बहन इस बात को जान लें कि भाई की शिकायत अपने शौहर से कभी ना करें। भले ही वो शिकायत करे, वो गाली दे, मगर तुम मत करना। अपनी सास की शिकायत अपने शौहर के सामने कभी मत करना। माँ की मोहब्बत जिस दिन अंगड़ाई लेगी तो सिवाय जूता चप्पल के कुछ नहीं उठेगा। वो तो आदमी का दिल सख्त है। वो जब तक बीवी जवान रहती है, जब तक चेहरा खिला रहता है, जब तक इस जवान को उसकी जवानी की जरूरत रहती है, तब तक सब कुछ बंदा सह लेता है। लेकिन जब माँ की मांगता जागती है, वह मोहब्बत अंगड़ाई लेती है, तो नहीं देखता है कि सामने बीवी है कि बच्चा है। क्योंकि दुनिया में मोहब्बतों के जितने हिस्से मिले हैं, 9 हिस्से सिर्फ माँ के हिस्से में आए हैं, एक हिस्से में सारा संसार चल रहा है। इसलिए कभी भी अगर चाहती हो कि मेरा शौहर मुझ पर जान निछावर करे, उनकी मां की शिकायत मत करना। ये बिल्कुल गिरा बांध के रख लीजिए। जबान चलती है तब तलाक होती है, यह जबान कैंची की तरह चलती है तब मार धाड़ काट की नौबत आती है, तब शौहर घर से बाहर दिल्ली पंजाब भाग जाता है। सिर्फ जबान, या तो अच्छी बात बोलें या चुप रहे, बस।